हाय गाइज, वेलकम बैक। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डिटेल में बात की थी पैकेज के बारे में। पैकेज क्या होता है एंड कैसे पैकेज को क्रिएट किया जाता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ इम्पोर्ट वर्क्स इन पैकेजेस। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है एंड इस वीडियो को देखने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूल में इंपोर्टिंग कैसे काम करता है। एंड सेकेंड वन, पैकेज क्या होता है एंड कैसे पैकेज को क्रिएट किया जाता है। init.py फाइल क्या होती है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेगी। उन लिंक्स पे जाके आप ये नॉलेज गेन कर सकते हैं एंड देन आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड पेरेंट डायरेक्टरी। देन हम बात करेंगे हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम करंट एंड सब पैकेजेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिलेटिव इंपोर्टिंग। रिमेंबर, जब आप करंट एंड सब पैकेजेस से इंपोर्ट करते हैं तो उसे रिलेटिव इंपोर्ट्स बोला जाता है। देन हम बात करेंगे हाउ टू इंपोर्ट इंटायर पैकेज। जब आप इंटायर पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तब init.py फाइल एग्जीक्यूट होती है। एंड जब आप पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो क्या आप उसमें से मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, चेक करेंगे हम बाद में। एंड देन हम बात करेंगे हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम पेरेंट पैकेजेस। सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये जो सेकंड टॉपिक है रिलेटिव इंपोर्ट्स वाला, इसमें हम करंट एंड सब पैकेजेस से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन सपोज हमें पेरेंट पैकेज से इंपोर्ट करना है, किसी टॉप लेवल पैकेज से इंपोर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब टॉप लेवल पैकेज, पेरेंट पैकेज, सब पैकेज, ये क्या होता है ये आपको मैं बता दूंगा बिफोर डूइंग दिस। लेकिन इन सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूट डायरेक्टरी एंड पेरेंट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी एक टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। जनरली इसमें main.py फाइल होती है एंड यही से एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो रूट डायरेक्टरी इज़ अ डायरेक्टरी जहाँ से पूरा स्टार्टिंग होता है, जिसमें सभी पैकेजेस, सब पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स होते हैं। इस केस में my_project इज़ अ रूट डायरेक्टरी एंड ये रूट डायरेक्टरी सभी पैकेजेस, सब पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स की है। सपोज द क्वेश्चन इज advanced_math मॉड्यूल का रूट डायरेक्टरी क्या है। इट इज़ my_project। सपोज आपको सब अंडरस्कोर पैकेज का रूट डायरेक्टरी फाइंड करना है, इट इज़ my_project। सो इट इज़ अ स्टार्टिंग पाथ यू कैन से। लेकिन जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल, पैकेज और सब पैकेज, उसके ऊपर ये डिपेंड रहती है। सपोज मुझे एडवांस मैथ का पेरेंट डायरेक्टरी फाइंड करना है। सो एडवांस मैथ के लिए अनदर सब पैकेज इज द करंट डायरेक्टरी एंड अनदर सब पैकेज जिस पैकेज में प्रेजेंट है वो रहेगा पेरेंट डायरेक्टरी। इस केस में सब अंडरस्कोर पैकेज इज अ पेरेंट डायरेक्टरी फॉर एडवांस मैथ। सपोज मैं एडवांस मैथ मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें करंट डायरेक्टरी है अनदर सब पैकेज, पेरेंट डायरेक्टरी है सब पैकेज एंड रूट डायरेक्टरी है my_project। helpers.py के लिए करंट डायरेक्टरी है 8 अनदर सब पैकेज, पेरेंट डायरेक्टरी है my_package एंड रूट डायरेक्टरी है my_project। सो यहाँ पे अगर आप पेरेंट डायरेक्टरी की बात करते हैं, सो फॉर एडवांस्ड मैथ पेरेंट डायरेक्टरी इज सब पैकेज, whereas for helpers.py parent directory is my_package। सो पेरेंट डायरेक्टरी एक लेवल ऊपर की डायरेक्टरी होती है सिंपली। नाउ इट्स क्लियर कि करंट डायरेक्टरी क्या होती है, पेरेंट डायरेक्टरी क्या होती है एंड रूट डायरेक्टरी क्या होती है। चलिए अब इंपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए दो टाइप्स के इंपोर्ट्स होते हैं, रिलेटिव इंपोर्ट्स एंड पेरेंट इंपोर्ट्स। पहले बात करते हैं रिलेटिव इंपोर्ट्स के बारे में। रिलेटिव इंपोर्ट्स इन पाइथन आर यूज्ड टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स दैट आर पार्ट ऑफ द सेम पैकेज और सब पैकेज। जब आप सेम पैकेज में से और सब पैकेजेस में से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है रिलेटिव इंपोर्ट्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज स्ट्रिंग ऑपरेशंस, इस मॉड्यूल में आपको मैथ ऑपरेशंस एंड एडवांस मैथ का कंटेंट इंपोर्ट करना है। सो आई वांट टू इंपोर्ट मैथ ऑपरेशंस एंड एडवांस मैथ्स कंटेंट इन स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ मुझे सब पैकेजेस में से इंपोर्ट करना पड़ रहा है।
बिकॉज स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो मॉड्यूल है उसका करंट पैकेज है माई अंडरस्कोर पैकेज, एंड जो दो मॉड्यूल्स है जिसमें से मुझे इंपोर्ट करना है मैथ ऑपरेशंस एंड एडवांस मैथ, वो सब पैकेजेस में प्रेजेंट है। दैट इज द सब पैकेज ऑफ माई अंडरस्कोर पैकेज, एंड माई अंडरस्कोर पैकेज स्ट्रिंग ऑपरेशंस का करंट पैकेज है। तो इसे बोला जाएगा रिलेटिव इंपोर्ट। पेरेंट इंपोर्ट में क्या होता है, सपोज मैथ ऑपरेशंस में आप कंटेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं हेल्पर्स डॉट पाई का, सो आई वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम हेल्पर्स डॉट पाई इनटू मैथ ऑपरेशंस। सो मैथ ऑपरेशंस का जो करंट पैकेज है वो है सब पैकेज। नाउ हेल्पर्स डॉट पाई जो मॉड्यूल है वो सब पैकेज के अंदर नहीं आता है, ना करंट पैकेज में आता है सेम पैकेज में, ना ही सब पैकेज में आता है। वो पेरेंट पैकेज का पार्ट है विच इज़ माई अंडरस्कोर पैकेज। तो इसे बोला जाएगा इंपोर्टिंग फ्रॉम पेरेंट डायरेक्टरी और फ्रॉम पेरेंट पैकेज। आई होप अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं है रिलेटिव इंपोर्ट और पेरेंट इंपोर्ट के बारे में। चलिए अब रिलेटिव इंपोर्ट करके देखते हैं। मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ से समझते हैं। सपोज मेन डॉट पाई में मैं अभी प्रेजेंट हूँ एंड मेन डॉट पाई में मुझे इंपोर्ट करना है मैथ ऑपरेशंस का कंटेंट। सपोज यहाँ पे एक फंक्शन है ऐड फंक्शन, उस फंक्शन को मुझे इंपोर्ट करना है। डॉट नोटेशन का यूज़ करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इंपोर्ट नहीं कर सकते मैथ ऑपरेशंस को। मैथ ऑपरेशंस इज प्रेजेंट इन द सब पैकेज, वेयर एज सब पैकेज इज प्रेजेंट इन द माई अंडरस्कोर पैकेज। सो आपको हर एक पैकेज को एंड सब पैकेज को एक्सेस करते करते उस मॉड्यूल तक जाना पड़ेगा, एंड इसके लिए आप डॉट नोटेशन का यूज़ करेंगे। कैसे? कंसिडर आई एम प्रेजेंट इन मेन डॉट पाई एंड मेन डॉट पाई में मुझे मैथ ऑपरेशंस को इंपोर्ट करवाना है। सल से इंपोर्ट माय पैकेज के अंदर, सो करंट पैकेज में और डायरेक्टरी में जिसके अंदर होगा उसमें आपको जाना है बाय यूजिंग डॉट नोटेशन। सो मेन डॉट पाई का करंट डायरेक्टरी है माय प्रोजेक्ट, इसके अंदर माय अंडरस्कोर पैकेज के अंदर वो मॉड्यूल है। सो आई वांट टू एक्सेस माय अंडरस्कोर पैकेज फर्स्ट। import my underscore package, then dot notation, then sub package. So I'll say dot sub package. अब sub package access हो गया, then I'll import this math operations dot math operations. तो math operations import हो जाएगा into main dot py. लेकिन एवरी टाइम आपको ये रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा टू कॉल एनीथिंग फ्रॉम मैथ ऑपरेशंस। सपोज मुझे ऐड फंक्शन को कॉल करना है, मुझे कुछ इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। सपोज आर्गुमेंट्स पास करने 3,2 में पास करता हूँ, इससे मुझे 5 मिलेगा, देन मैं उस रिज़ल्ट को प्रिंट करूँगा। लेकिन एवरी टाइम आपको इतना सारा लिखना पड़ रहा है टू गिव अ रेफरेंस। आप एलियास क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपने मेरा मॉड्यूल वाला वीडियो देखा होगा। सो एलियास क्रिएट करेंगे एज ई। अब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई ई। चलिए करके देखते हैं। मैं ओपन करता हूँ मैथ ऑपरेशंस डॉट पाई को। एक फंक्शन है ऐड जो 2 आर्गूमेंट्स लेगा एंड एडिशन करके रिटर्न करेगा। मेन डॉट पाई में मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ। सो आई इंपोर्ट करना है मुझे कुछ इस तरीके से। सो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर एंड नाउ प्रिंट ई डॉट एड 3,4। चलिए अब मेन डॉट पाई को रन करते हैं। ls एंड हियर यू कैन सी मेन डॉट पाई। क्लियर करके मेन डॉट पाई को रन करता हूँ एंड यू कैन सी 7 प्रिंटेड एंड एक पाई कैशे फाइल भी क्रिएट हो गया यहाँ पे। आप यहाँ पे इंपोर्टिंग के सारे वेज यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरा मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट किया है एज एन एलियास, लेकिन मैं ये स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकता हूँ फ्रॉम माई पैकेज डॉट सब पैकेज डॉट मैथ ऑपरेशंस इंपोर्ट ऐड, एंड इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। आई जस्ट हैव टू कॉल ऐड फंक्शन डायरेक्टली, क्योंकि अब मैंने सिर्फ ऐड को इंक्लूड किया है, इंपोर्ट किया है। अब चलिए रन करते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब मैं इंपोर्ट ऑल करता हूँ, क्लियर एंड रन, सेम रिजल्ट। सपोज मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशंस में 2 फंक्शंस हैं और सपोज 2 एट्रीब्यूट्स हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ x हैज़ वैल्यू 100
एंड इस वेरिएबल को अब मैं एक्सेस करता हूँ प्रिंट एक्स। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, मैंने सब कुछ इंपोर्ट करके रखा है, सो आई कैन एक्सेस बोथ थिंग्स। आप मल्टीपल इंपोर्ट्स भी कर सकते हैं, इंपोर्ट ऐड फंक्शन एंड एक्स वेरिएबल। एंड चलिए मैं रन करता हूँ, सेम रिजल्ट। तो इस तरीके से मैंने मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशंस का कंटेंट एक्सेस किया इनटू मेन डॉट पाई। सिमिलरली आप किसी भी मॉड्यूल का कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मुझे स्टैटिस्टिक्स डॉट पाई का कंटेंट चाहिए, तो मैं सब पैकेज में आऊँगा, यहाँ तक डॉट नोटेशन का यूज़ करते करते, देन आई हैव टू गो अनदर सब पैकेज, एंड देन अनदर सब पैकेज में स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, उसे मैं एक्सेस करूँगा बाय यूजिंग डॉट नोटेशन, एंड दैट्स इट। देन स्टैटिस्टिक्स में जो भी कंटेंट है मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। अब ये हो गया मेन डॉट पाई से इंपोर्टिंग। सपोज मैं प्रेजेंट हूँ मैथ ऑपरेशंस डॉट पाई में, एंड इस केस में मुझे स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट एक्सेस करना है। सिंपल थिंग, आई एम प्रेजेंट इन कंसिडर स्ट्रिंग अंडरस्कोर ऑपरेशंस विच इज़ हियर, एंड मुझे स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट एक्सेस करना है। सब पैकेज में मुझे जाना पड़ेगा, सो आई विल से इंपोर्ट सब पैकेज डॉट अनदर सब पैकेज एंड देन डॉट दिस स्टैटिस्टिक्स डॉट पाई। स्टैटिस्टिक्स एलियास भी आप दे सकते हैं एज ई। आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम दिस इंपोर्ट स्पेसिफिक कंटेंट्स और एवरीथिंग। सो इंपोर्ट वर्ड हियर। आई होप अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा कैसे मॉड्यूल को रिलेटिवली इंपोर्ट किया जाता है। एवरीथिंग इज क्लियर, दिस इज़ वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं हाउ टू इंपोर्ट पैकेजेस और सब पैकेजेस। कंसिडर मेन डॉट पाई फाइल में मैं प्रेजेंट हूँ एंड मुझे इंपोर्ट करना है सब पैकेज। आई हैव टू यूज़ द डॉट नोटेशन। सबसे पहले मुझे माई अंडरस्कोर पैकेज में जाना पड़ेगा, इंपोर्ट माई अंडरस्कोर पैकेज डॉट नोटेशन एंड सब पैकेज। पूरा पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। मैं इसे कट करता हूँ एंड मेन डॉट पाई में लिख देता हूँ। जब भी पैकेज इंपोर्ट होता है तो पैकेज का जो init डॉट पाई फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। init डॉट पाई फाइल में एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कोड हो सकता है, और इट कैन बी एम्प्टी। आप उसमें फंक्शंस क्लासेस भी बना सकते हैं। सो मैं init डॉट पाई ओपन करता हूँ सब पैकेज का। सो माई अंडरस्कोर पैकेज के अंदर सब पैकेज एंड बाकी सभी पैकेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ टू ऑर्डर कन्फ्यूजन। सब पैकेज का जो init डॉट पाई है, this is the init dot py of sub package. Print, I'll write hello and welcome, and एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ var with value 20,000। अब मैं main dot py को एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यू कैन सी hello and welcome gets printed, एंड वो जो वेरिएबल है वो भी क्रिएट हो गया है। मैं एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, प्रिंट var, एरर मिल गया, मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। सो लेट्स मी गिव द रेफरेंस हियर एंड यू कैन सी 20,000 प्रिंटेड। सो वो जो वैल्यू था, वो जो वेरिएबल था, वो इनिशियलाइज हो गया। सो यही तरीका यूज़ करके आप पैकेजेस को एंड सब पैकेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये भी रिलेटिव इंपोर्ट है। सपोज आप माय पैकेज में जो स्ट्रिंग ऑपरेशन है, इसमें अनदर सब पैकेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव इंपोर्ट। अब चलिए दूसरा तरीका यूज़ करके देखते हैं इंपोर्ट करने का। मैंने पूरा पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इफ़ आई राइट फ्रॉम माई पैकेज डॉट सब पैकेज इंपोर्ट एवरीथिंग, एंड इस केस में आपको एरर मिल जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं एंड हेलो एंड वेलकम एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सपोज अ मॉड्यूल फ्रॉम सब पैकेज। सब पैकेज में मॉड्यूल है मैथ ऑपरेशंस। चलिए इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एंड इफ़ आई राइट हियर मैथ ऑपरेशंस डॉट, इसमें ऐड फंक्शन है 3,4। अब आपको एरर मिलेगा दैट मैथ ऑपरेशंस इज़ नॉट डिफाइंड। तो रिमेंबर, जब आप पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो उस पैकेज को एज एन ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया जाता है, एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट किया जाता है। उस पैकेज में जो मॉड्यूल्स होंगे, जो पैकेजेस सब पैकेजेस होंगे, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस इंपोर्ट।
अगर आपको मॉड्यूल्स को और सब पैकेजेस को इंपोर्ट करना है तो जो मैंने तरीका आपको पहले बताया है रिलेटिव इंपोर्ट्स का, वही तरीका आप यूज़ कीजिएगा। एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, हम इंपोर्ट कर रहे हैं एवरीथिंग। सपोज मैं ऑल एट्रीब्यूट सेट करता हूँ इनटू init.py ऑफ सब पैकेज। अब ऑल एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो मैं आता हूँ init.py में एंड यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट सेट करता हूँ। ये एक लिस्ट वैल्यू होती है एंड इसमें मैं ऐड कर देता हूँ मॉड्यूल का नाम मैथ ऑपरेशंस। लेट्स सी डज इट वर्क और नॉट। एंड अब मैं main.py को रन करता हूँ एंड इस केस में ये सक्सेसफुली रन हो गया। कुछ भी एरर हमें नहीं मिला है जैसे हमें पहले मिला था। इसे प्रिंट करके देखता हूँ एंड यू कैन सी 7 प्रिंटेड। तो इंपोर्ट जब आप ऑल करते फ्रॉम अ पैकेज और सब पैकेज तो पाइथन इसे सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो सब कुछ इंपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐड हो जाएगा, आपका नेम स्पेस एकदम फुल हो जाएगा, बहुत सारा पोल्यूशन होगा यहाँ पे। इसलिए पाइथन इंपोर्ट नहीं करता है सब कुछ फ्रॉम अ पैकेज। जो मॉड्यूल्स आपको इंपोर्ट करवाने हैं उस मॉड्यूल्स का आप लिस्ट बना सकते हैं इनटू द init.py ऑफ दैट पैकेज एंड वो मॉड्यूल्स ही सिर्फ इंपोर्ट होंगे। चलिए मैं आपको फास्टली स्ट्रिंग ऑपरेशंस में सब पैकेजेस का कंटेंट इंपोर्ट करके दिखाता हूं एंड इस केस में हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस को एज अ स्टैंड अलोन फाइल एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन हम बात करेंगे पेरेंट इंपोर्ट के बारे में। सो मैं ओपन करता हूं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, इसमें एक फंक्शन है एंड आई हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम एडवांस मैथ कंसीडर। सो एडवांस मैथ इज प्रेजेंट इन अनदर सब पैकेज। इसके अंदर एक फंक्शन है विच इज़ पावर फंक्शन। सो मैं अभी इन्हें रिमूव कर देता हूँ। ये पेरेंट इंपोर्टिंग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। सो देर इज़ अ फंक्शन पावर फंक्शन इन एडवांस मैथ.py जो मुझे इंपोर्ट करना है इनटू स्ट्रिंग ऑपरेशंस। सो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में मैं आता हूँ। सबसे पहले हम सब पैकेज को एक्सेस करेंगे। सो इंपोर्ट सब पैकेज डॉट देन अनदर सब पैकेज and then dot advanced math as e print e डॉट ई का रेफरेंस देके एडवांस मैथ में से मैं पावर फंक्शन को कॉल करता हूँ विथ वैल्यूज 2 and 3। रिजल्ट 8 आना चाहिए। अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस को मुझे एग्जीक्यूट करना है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस इज प्रेजेंट इन माई अंडरस्कोर पैकेज, तो मुझे माई अंडरस्कोर पैकेज में आना पड़ेगा and you can see string operations is present here, py string operations dot py and you can see hello and welcome and 8 printed which is the power of 2 and 3। अब मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ सब पैकेज को एंड सब पैकेज इज कंसिडर अनदर सब पैकेज। सब पैकेज के अंदर अनदर सब पैकेज। सो इंपोर्ट सब पैकेज डॉट अनदर सब पैकेज। लेकिन आप डायरेक्टली मॉड्यूल्स को एक्सेस नहीं कर सकते इस केस में। अगर आप इंपोर्ट ऑल करेंगे तो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑल एट्रीब्यूट। सो गो टू द अनदर सब पैकेज init.py फाइल। अनदर सब पैकेज की जो init.py फाइल है इसमें आपको एक एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा, ऑल एट्रीब्यूट। सो जब भी इस पैकेज में से कुछ भी इंपोर्ट होगा तो यहाँ पे जो जो लिखा होगा वो इंपोर्ट होगा। अब बात करते हैं पेरेंट इंपोर्ट्स के बारे में। कंसिडर मुझे एडवांस मैथ मॉड्यूल में स्ट्रिंग ऑपरेशंस का कंटेंट इंपोर्ट करना है। सो आई वांट टू इंपोर्ट फ्रॉम पेरेंट डायरेक्टरी हियर। इसमें आप रिलेटिव इंपोर्ट्स का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रिलेटिव इंपोर्ट्स सेम पैकेज के लिए और सब पैकेजेस के लिए ही काम करता है। पेरेंट इंपोर्ट्स करने के लिए पाइथन कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस एंड ये लिमिटेशंस आपको पता होने चाहिए। दीज आर द लिमिटेशंस और यू कैन से कंडीशंस। पहली कंडीशन है इन ऑर्डर टू यूज़ पेरेंट इंपोर्ट्स योर मॉड्यूल शुड बी इनसाइड अ पैकेज स्ट्रक्चर। सो ये जो दो मॉड्यूल्स है एडवांस मैथ एंड जिसमें से आप इंपोर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, दोनों ही सेम पैकेज स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। हियर यू कैन सी माई अंडरस्कोर पैकेज इज़ द पैकेज एंड ये जो दो मॉड्यूल्स है
वो दोनों सेम पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। सिंपल कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन है यू शुड रन योर पाइथन स्क्रिप्ट फ्रॉम द पैकेज मेन डायरेक्टरी और अ डायरेक्टरी अबव इट। आपको ये इजीली समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लेट्स गो इनटू द एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में मुझे इंपोर्ट करना है रिवर्स फंक्शन प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग ऑपरेशंस। सो लेट मी ओपन स्ट्रिंग ऑपरेशंस, इसमें रिवर्स फंक्शन है। सो एडवांस मैथ में मैं आता हूँ, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने के लिए हम डॉट नोटेशंस का यूज़ करेंगे एंड डॉट नोटेशंस का कुछ ऐसा यूज़ किया जाता है पेरेंट इंपोर्ट्स में। अगर आप 2 डॉट्स लिखते हैं इसका मीनिंग आप 1 डायरेक्टरी अबव जाना चाहते हैं। अगर आप 3 डॉट्स लिखते हैं 2 डायरेक्टरीज अबव, 4 डॉट्स लिखते हैं 3 लेवल्स अबव एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो एडवांस मैथ में मुझे इंपोर्ट करना है फ्रॉम स्ट्रिंग ऑपरेशंस। कितने डायरेक्टरीज मुझे ऊपर जाना है? अगर मैं 2 डॉट्स लिखता हूँ तो मैं सब पैकेज में आ जाऊँगा, ओके, 1 पैकेज अबव। अगर मैं 3 डॉट्स लिखता हूँ तो मैं माई पैकेज में आ जाऊँगा, और मुझे माई पैकेज में आना है बिकॉज स्ट्रिंग ऑपरेशंस इज प्रेजेंट इन माई अंडरस्कोर पैकेज। तो इस केस में मुझे 2 डायरेक्टरीज ऊपर आना है, सो आई विल यूज 3 डॉट्स हियर। इंपोर्ट 3 डॉट्स एंड देन द मॉड्यूल नेम स्ट्रिंग अंडरस्कोर ऑपरेशंस। और आप दूसरा सिंटैक्स यूज कर सकते हैं फ्रॉम 3 डॉट्स इंपोर्ट स्ट्रिंग अंडरस्कोर ऑपरेशंस एंड दैट्स इट। नाउ इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। स्ट्रिंग ऑपरेशंस इंपोर्ट हो चुका है। स्ट्रिंग ऑपरेशंस में रिवर्स फंक्शन है, मैं उसे एक्सेस करता हूँ। आई विल गिव द एलियास हियर एज ई डॉट रिवर्स, एंड रिवर्स में करना चाहता हूँ मेरा नेम शंतनु एंड जस्ट प्रिंट इट, क्योंकि ये रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब मैं इस एडवांस मैथ को एग्जीक्यूट करता हूँ। सब पैकेज में मैं प्रेजेंट हूँ, ls cd अनदर सब पैकेज, एंड नाउ यू कैन सी एडवांस मैथ इज प्रेजेंट हियर। मैं एडवांस मैथ को रन करता हूँ। सो आई एम डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग दैट मॉड्यूल, एंड इस केस में मुझे एरर मिल गया, import error attempted relative import with no known parent package। so this is the error। इस एरर को मैं पहले आपको समझाता हूँ। no known parent package, एंड ये जो मैंने लिखा है वो सेम है। you should run your python script from the package main directory। अगर मेन डायरेक्टरी से आप रन करते हैं तो सब कुछ पेरेंट पैकेज की इंफॉर्मेशन होगी, और अ डायरेक्टरी अबव इट। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टरी अबव इट, ईट रेफर करता है जिसमें से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो डायरेक्टरी अबव स्ट्रिंग ऑपरेशंस यहाँ पे। सो आइदर आपको यहाँ पे आपको माय प्रोजेक्ट से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है। लेकिन अगर आप मैथ ऑपरेशन से इंपोर्ट करना चाहते हैं एडवांस मैथ में, तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और माय पैकेज से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूट करने का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं ना तो मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाता है। सपोज मैं इस एडवांस मैथ को इंपोर्ट करूँ मेन डॉट पाई में, इंपोर्ट करने के बाद तुरंत इस मॉड्यूल का जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए मैं मेन डॉट पाई में इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट माई अंडरस्कोर पैकेज डॉट सब अंडरस्कोर पैकेज डॉट अनदर सब पैकेज डॉट एडवांस मैथ। मैं पीछे आता हूँ, cd का यूज़ करते हैं, ओके, ls एंड हियर मेन डॉट पाई प्रेजेंट, cls पाई मेन डॉट पाई। जब मेन फाइल रन होगी, मैंने ये इंपोर्ट किया है, जो फाइल इंपोर्ट हुआ है उस फाइल को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वी नो दिस बिहेवियर एंड यू कैन सी हेलो एंड वेलकम, एंड शंतनु मुझे रिवर्स करके मिल गया। सो जब इंपोर्ट हो गया तो एडवांस मैथ का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, जिसमें रिलेटिव इंपोर्ट हुआ यहाँ पे फ्रॉम द पेरेंट डायरेक्टरीज। ओके, पेरेंट डायरेक्टरीज से इंपोर्ट हुआ विच इज पेरेंट इंपोर्ट हियर। तो इस टाइप का इंपोर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली मॉड्यूल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पेरेंट डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक फाइल बना के वहाँ पे इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको मैथ ऑपरेशंस का। मैथ ऑपरेशंस में ऐड फंक्शन है। चलिए अब इसे मैं इंपोर्ट करता हूँ एडवांस मैथ में। लेट्स कमेंट दिस एंड लेट्स कमेंट दिस। आई विल से फ्रॉम डॉट डॉट, क्योंकि एक ही डायरेक्टरी मुझे ऊपर आना पड़ेगा, इंपोर्ट मैथ अंडरस्कोर ऑपरेशंस एज ई, एंड आई विल से प्रिंट ई डॉट एड 10 and 20। अब सपोज मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है, तो मैथ ऑपरेशंस के पेरेंट डायरेक्टरी में मुझे आना पड़ेगा माय पैकेज हियर। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और मेन डॉट पाई में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पहले मैं आपको मेन डॉट पाई में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, देन स्ट्रिंग ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मेन डॉट पाई। लेट मी एग्जीक्यूट द सेम थिंग एंड यू कैन सी 30 इज द एडिशन। अब मैं आता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशंस में एंड यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रिंग ऑपरेशंस में मैं प्रेजेंट हूँ। सो सब पैकेज डॉट अनदर सब पैकेज डॉट एडवांस्ड मैथ। एंड चलिए अब मैं रन करता हूँ इसे, cd my underscore package ls and string operations here py string operations dot py and you can see 30। लेकिन अगर आप यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं लाइक मैथ ऑपरेशन, यहाँ पे अगर कोई एक और फाइल होती है, कंसीडर यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट पाई, और एग्जाम्पल डॉट पाई के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में नहीं होगा, उस केस में आपको एरर मिल सकता है। सो एक डायरेक्टरी ऊपर जिसमें से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके इंपोर्ट में मैथ ऑपरेशन से कर रहा हूँ, तो उसके एक डायरेक्टरी ऊपर पेरेंट डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरी, उसमें आप इंपोर्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस फाइल को। इसे बोला जाता है इंपोर्टिंग फ्रॉम द पेरेंट। अब बात करते हैं हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम द करंट पैकेज। देखिए सपोज एडवांस मैथ में मुझे स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट इंपोर्ट करना है। सो स्टैटिस्टिक्स डॉट पाई में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन, एंड ये जस्ट डिस्प्ले करेगा स्टैटिस्टिक्स। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। एडवांस मैथ में कंसिडर मुझे स्टैटिस्टिक्स का कंटेंट इंपोर्ट करना है। आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग। आई कैन राइट दिस फ्रॉम डॉट, डॉट रिप्रेजेंट्स करंट डायरेक्टरी, ओनली वन डॉट, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। सो अगर आपको करंट पैकेज से दूसरा कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, यू कैन यूज दिस डॉट नोटेशन ओनली। दिस रिप्रेजेंट्स करंट पैकेज और डायरेक्टरी। चलिए अब रन करते हैं ls and here it is advanced math py advanced math dot py। लेकिन इसमें भी आपको वही एरर मिल गया। सो जब भी आप डॉट नोटेशंस का सिर्फ यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो आपको पेरेंट डायरेक्टरी से ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बाय इंपोर्टिंग दिस एडवांस मैथ। तो मैं आता हूँ मेन डॉट पाई में एंड मेन डॉट पाई में एडवांस मैथ को इंपोर्ट करता हूँ एंड रन करता हूँ। सो आई हैव टू गो बैक पाई मेन डॉट पाई एंड एग्जीक्यूट हो गया, हेलो एंड वेलकम प्रिंट हुआ। मैंने कॉल नहीं दिया है उस फंक्शन को। सो आई राइट हियर स्टैटिस्टिक्स डॉट, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले एंड नाउ रन इट एंड हियर यू विल सी स्टैटिस्टिक्स गॉट प्रिंटेड। तो इस तरीके से आप करंट मॉड्यूल में से कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब गाइज हो सकता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आया हो, माय प्रोजेक्ट इज प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। कंसिडर डेस्कटॉप पे दूसरा प्रोजेक्ट है माय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 1। सो लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर। ऑन द डेस्कटॉप दिस इज माय प्रोजेक्ट एंड देर इज अनदर फोल्डर माय अंडरस्कोर प्रोजेक्ट 1 एंड इसमें अंदर एक फाइल है, लेट्स कंसिडर एडवांस मैथ डॉट पाई, सब पैकेजेस में प्रेजेंट है, हियर इट इज। इस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पे। लेकिन जो पहली कंडीशन थी मैंने बताई थी पेरेंट इंपोर्ट में, दैट इज पैकेज स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी एंड इस केस में आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे सॉल्व करना है? सपोज मुझे इस फाइल को इंपोर्ट करना है दूसरे प्रोजेक्ट में, तो वो मैं कैसे करूँगा? एक काम कर सकते हैं आप, पाइथन पैथ को मॉडिफाई कर सकते हैं।
पाइथन पाथ के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।